Assalamualaikum everyone, welcome back. On today we are going to discuss what properties of determinant. Determinant का एक और नया पार्ट लेकर आ गए हैं. चलो पढ़ते हैं determinants की प्रॉपर्टीज के बारे में और फिर we will be doing questions accordingly. तो देखो, पहली एक प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है. डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, उसमें से एक प्रॉपर्टी याद रखो. if any row और क्या कह रहे हैं, if any row or column all elements जीरो हो, ठीक, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो. समझ में आ रही बात. अगर इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, if all the elements in a particular row or column is zero, then determinant will be zero. Suppose example, मैंने ये ऐसे इतने लिए ले लिए हैं ताकि तुम लोगों को कुछ समझ में आए. हम कुछ भी लिख सकते हैं चाहे तो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम यही लिखें या हम कुछ भी. सपोज 4 5 6 7 8 9 ले लिया, ठीक है. तो क्या है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है. क्योंकि हमारा देखो, अगर हम इसको रो 1 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करेंगे तो भी जीरो आएगी और किसी और रो की तरह करेंगे तो भी हमारा जीरो ही आएगी. समझ में आ रही है बात. एक रो जीरो हो गई और सपोज इसमें हम क्या कह रहे हैं, कोई कॉलम जीरो हो गया, मतलब क्या कह रही है प्रॉपर्टी, अगर कोई भी एक रो या कॉलम जीरो है तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा. ये एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तो आई थिंक और इजी भी रिमेम्बरिंग है. और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं. तो ये हमारी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है. और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं. एक प्रॉपर्टी कह देते हैं 2. सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर याद मत रखो, प्रॉपर्टी क्या कह रही है उस चीज़ को याद रखो. तो सपोज ये प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि अगर, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे या ऊपर क्या हो जाए, जीरो, ठीक हो. प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स मेन डायगोनल, ये वाला डायगोनल. अगर उसके नीचे के एलिमेंट्स या ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हैं, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, विल बी द प्रोडक्ट ऑफ diagonal element that will be A1, B2 and C3 multiplication. Okay, समझ में आ रही है बात. ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. if and only if the if elements below or above the principal diagonal is zero, then the determinant will be the product of the elements. ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उनके प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, वो डिटरमिनेंट होगा. ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई. दो प्रॉपर्टीज याद हो गई. ये दो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं और आई फील तुम्हें याद करनी चाहिए. और नंबर याद मत रखो, प्रॉपर्टी क्या कहती है वो चीज़ याद रखो, ठीक है. और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, सुनो, value of determinant remains unchanged. Value of a determinants remain unchanged if any row or columns are interchanged. ठीक है, कुछ नहीं कह रहे, बहुत सिंपल सी बात है. एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, ठीक है. सपोज ये A1 है, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, ठीक है. ये क्या प्रॉपर्टी कह रही है, बोल रही है इफ एनी रो और कॉलम आर इंटरचेंज देन द रिजल्ट ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, तो अगर इसको ये वैल्यूज अगर इंटरचेंज कर देंगे हम, सपोज A1 A2 A3 रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, B1 B2 B3 C1 C2
तो इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू रिमेन रहेगी अनचेंज। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ये प्रॉपर्टी कह रही है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई है। और प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फोर्थ। ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द डिटरमिनेंट इज इन माइनस साइन। समझ में आ रही है। सपोज हमने कह दिया A1 2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अगर हमने इसको इससे चेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तो C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। तो क्या होगा, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस में, जो भी इसको सॉल्व करके आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये हमें याद रखनी पड़ेंगी कुछ प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज समझो, और भी प्रॉपर्टीज आएंगी और वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। तो फिर हम उसके देखो प्रॉपर्टीज में जब तक ध्यान नहीं दोगे, अभी तक तो हम एक्सपेंड करके क्वेश्चन कर रहे थे, अभी क्वेश्चन हम थोड़ी प्रॉपर्टीज की हेल्प से करेंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टीज को पहले समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं। सपोज क्या कह रहे हैं, इफ एनी, एक प्रॉपर्टी बता रही हूं, इफ एनी टू रोज और कॉलम, व्हाट, इफ एनी टू रोज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम टू सेम। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कह दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा जीरो। समझ आ रही। देखो A1 B1 के चक्कर में तुम टेंशन मत लो, ये सोच लो कि कोई नंबर्स ले रही हूँ। ठीक है, मैं नंबर्स अभी इसलिए पुट अप नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर क्या है, मुझे फिर दिल चाहेगा उसको सॉल्व करके दिखाऊं। और रही इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने के बाद, जब नॉर्मली एक्सपेंड करोगे तो यही रिजल्ट आएंगे इनके। चाहो तो एक्सपेंड करके अपने आप खुद करके देखना, क्योंकि एक्सपेंड करना अब तुम लोगों को आ गया है, अदरवाइज मैं एक्सपेंड इसलिए करके नहीं दिखानी तो क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा काम तुम भी करोगे तो यू विल फील बेटर। ठीक, तो ये हो गई दो कॉलम सेम। अगर मैं कह दूँ सपोज, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो इसमें क्या हो गया, तुम्हारी रोज सेम हो गई, तो डिटरमिनेंट ऑटोमेटिकली जीरो आएगा। अगर इसको एक्सपेंड करके चेक भी करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट इतना ही आएगा, वो जीरो आएगा। समझ में आ रही है बात। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो। प्रॉपर्टी, अब इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, धीरे धीरे समझो। ठीक, एक प्रॉपर्टी अगर हम कह दें, सपोज इसी में लिख देती हूँ मैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि एक प्रॉपर्टी है ये कि अगर हमारी कोई भी एक नंबर सेम एलिमेंट हो, नंबर क्या कंडीशन क्या है, सेम हो, जैसे 2 है 3 है 5 है, लेट इट बी, मैंने मान लिया नंबर भी x, अगर वो x मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन x इज अ सेम नंबर, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x लिख लो। ज़्यादा बुक्स में k लिखा होता है, इफ़ यू वांट k भी लिख सकते हो, तो चलो k लिख देती हूँ। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, k लिख लो। ठीक, तो क्या होगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, मतलब डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, समझ में आई बात। k टाइम्स ऑफ डेल्टा मतलब जो सेम नंबर है उसको ही मल्टीप्लाई कर रहा देंगे, जो डिटरमिनेंट निकल कर आएगा। ये होती है एक
और ज़रूरी नहीं है सिर्फ रो में हो, ये चीज़ कॉलम में भी हो सकती है या ऊपर नीचे किसी में हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो सेम चीज़ सेम से हो रहा है तो तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट रो देखो नेक्स्ट क्या करता है। नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ एडिशन वाली प्रॉपर्टी। सपोज हमारा ये टर्म है, एक डिटरमिनेंट हमने ले लिया a1 a2 a3, इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी b1 b2 b3 c1 c2 c3, जरूरी नहीं है नंबर ही आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपल a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस क्या लिखोगे? d1 d2 d3, सॉरी तो लिख दो d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। समझ आ रही है बात? तो क्या हुआ हमारा, अगर हम कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटे, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी क्वांटिटी आपके डिटरमिनेंट में ऐड हो रही है तो आप उसको दो डिटरमिनेंट में भी डिवाइड कर सकते हो और सेमली ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करोगे ये इसको ऐसे करोगे तो यही आएगा और फिर उसको नॉर्मली सॉल्व कर दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इतनी ये बात तो समझ में आ गई होगी यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है कोफैक्टर्स के साथ, वो क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि इफ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रो को ले लें या कॉलम को ले लें, ठीक है, और किसी और रो के कोफैक्टर्स निकालने, तो अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें और उसको सम निकालें, सम ऑफ दैट पर्टिकुलर रो अलॉन्ग विद द कोफैक्टर्स, तो व्हाट विल हैपन? डिटरमिनेंट विल बिकम 0। और मैं चलो इस वाली को प्रूफ करके दिखाऊंगी ताकि थोड़ा कंफ्यूजन सही हो जाए। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी लिख लूँ। देखो चलो अभी कोफैक्टर्स के साथ बात कर रहे हैं तो बेहतर है मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी। चलो कोफैक्टर्स वाली बात कर रहे हैं तो हमने ले ली, ठीक है, a11 a12 a13, ठीक है, रोज के अकॉर्डिंगली उनके एड्रेस के अकॉर्डिंगली हम लिख लेते हैं 21 22 23 31 32 33। समझ में आ गई बात? 3 इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो हमने क्या कहा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रो को लेने और किसी और रो को या कॉलम को लेने और उसी किसी और पर्टिकुलर रो या कॉलम के कोफैक्टर्स निकालेंगे तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। सपोज हमने फर्स्ट के ले लेती हूँ, ठीक है, ठीक, और कोफैक्टर तुम्हें पता है a11 a से डिनोट होता है प्लस a12, हाँ दूसरी रो, फर्स्ट रो की तो हमने वो ले लिया क्या एलिमेंट्स, और थर्ड रो की मैं ले लेती हूँ कोफैक्टर्स, तो a12 प्लस a13 और a33, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? ये एक प्रॉपर्टी है, ये बात याद रखो। ये चीज़ हमने रो में लगाई है तो हम कॉलम में भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा। सपोज हमने ये वाला कॉलम लिख लेंगे तो प्लस का साइन लिखेंगे और इसके साथ इसके कोफैक्टर्स लिखेंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो कैसे? समझ में आ रही है बात? देखो अभी प्रूफ करूंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, सिंपल से समझा रही हूँ। देखो a11 है, a11 हो गया तो a31 का कोफैक्टर क्या आएगा? ये आ जाएगा, ठीक। ऐसी a12 का करेंगे तो ये 12 आ गया और a12 सॉरी कोफैक्टर में तो 32 लिखूंगी, 32 का निकालेंगे तो इतना आएगा। फिर somehow ये क्या हो जाएगा? 3 का करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा विद मान की पावर पोजीशन हो जाएगी और आई और जे। ये कोफैक्टर्स वाला मैंने ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो उसको क्लिप को देखो, चेक करो, फिर वो वाली चीज़ें इस पर अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रही है बात? ये आ रही है हमारी प्रॉपर्टी। अच्छा अब एक और प्रॉपर्टी देखो, वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में मैट्रिक्स वगैरह में यूज़ होगी या वैसे यूज़ होगी। फिलहाल सुन लो, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई स्क्वायर डिटरमिनेंट है सपोज, ठीक है, तो क्या होगा?
सुनो मैं भी समझाती हूँ एक। इफ सपोज लास्ट प्रॉपर्टी बता रही हूँ, कहते ए एंड बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, ऑफ सेम ऑर्डर की है, किसके हैं, सेम ऑर्डर की है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू हो सकता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। समझ में आई बात, इतनी सी बात समझ में आ रही। तो ये मैट्रिक्स पे बेस्ड है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी ये होगा। तो हम मैट्रिसेस वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये हो गई हैं तुम्हारी प्रॉपर्टीज पूरी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एंड देन व्हाट वी विल डू गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी अपलोडिंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, बिकॉज अगर मैं इसी पार्ट में करूँगी तो वो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। और आई होप कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्लियर हो गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाजी बना रही ना बात सुबह सुबह ईजी, तो कीप ऑन वॉचिंग, बी हैप्पी, डू प्रैक्टिस, मैथ्स से डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैथ्स करो, और आई होप यू गेट सक्सेस और बहुत अच्छा से हो जाए। डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है ये 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, चाहे CBSE हो ISE हो। सो आई होप यू लाइक इट, कीप ऑन वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।